हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का शौर्य क्लासेज उदयपुर यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां और राजस्थान की वो नदी पढ़ रहे थे जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। अपन ने पहले वीडियो में माही नदी पढ़ी। अब आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा लूनी नदी। तो देखिए, लूनी नदी के बारे में जब बात करते हैं अच्छे प्रश्न अपने एग्जाम में आ जाते हैं और उनके बारे में हम कई बार थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन आप अच्छे से पढ़ना, उसके बाद देखना, कोई समस्या नहीं आएगी। ओके दोस्तों, लूनी नदी की जब बात करें तो राजस्थान के मानचित्र से बीचों बीच से एक पर्वतमाला गुजरती है, अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल फैला हुआ है और थार के मरुस्थल में ये नदी बहती है। तो दोस्तों देखिए, लूनी नदी के बारे में सबसे पहले लूनी नदी की जब बात करते हैं तो लूनी नदी की जो कुल लंबाई है वो है 495 किलोमीटर। राजस्थान में लूनी नदी की जो लंबाई है वो है 330 किलोमीटर। अब स्थानीय क्षेत्रों में कहने का मतलब उपनाम, तो लूनी नदी को कई उपनाम दिए गए हैं। तो लूनी नदी को लवणवती कहा जाता है, रेल कहा जाता है, नाड़ा कहा जाता है और मारवाड़ की गंगा कहते हैं। कालिदास ने अपने रचनाओं में जो लूनी नदी के लिए नाम दिया, कालिदास ने इसे अंतः सलीला कहा। कई बार पूछ लिया जाता है अंतः सलीला किस नदी को कहा जाता है? लूनी नदी को। अब बात वही है कि लूनी नदी कितने जिलों में बहती है और इससे क्या क्या प्रश्न अपने एग्जाम में निकलते हैं, तो अपन आज लूनी नदी पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए, राजस्थान के मध्य क्षेत्र से पर्वतमाला गुजरती है अरावली। तो ये हमारे राजस्थान में एक पर्वतमाला है, बीचों बीच से अरावली पर्वतमाला। ये अरावली पर्वतमाला है, समझिए अच्छे से। ये पश्चिमी भाग है राजस्थान का और ये पूर्वी भाग है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल फैला हुआ है और थार के मरुस्थल में यह नदी बहती है। कई बार एग्जाम में प्रश्न भी आता है अब थार के मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो आपका ऑप्शन सही होगा लूनी। तो सबसे पहले उद्गम की बात करते हैं। लूनी नदी का उद्गम, तो देखिए दोस्तों, इस अरावली पर्वतमाला के मध्य क्षेत्र में, मध्य अरावली में हमारा एक जिला है और वो जिला है अजमेर। अच्छे से देखना, अच्छे से समझना लूनी नदी को। ये लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 6 जिलों में है। जो लूनी नदी बहती है ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। अजमेर में कुछ पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में नाग पहाड़। अजमेर में है नाग पहाड़ या नाग की पहाड़ियां। अजमेर का नाग पहाड़ है और इस नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है। देखिए ऐसे, जब ये नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है तो इसको स्थानीय भाषा में नाम दिया जाता है सागरमती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। उद्गम स्थान पर लूनी को किस नाम से जाना जाता है? सागरमती के नाम से। अब देखिए, इस सागरमती में एक जलधारा आकर मिलेगी। अजमेर जिले की ये हैं पुष्कर की पहाड़ियां। पुष्कर की पहाड़ियां, और इन पुष्कर की पहाड़ियों से एक जलधारा आती है। इस जलधारा को जो नाम दिया जाता है वो है सरस्वती। तो पुष्कर की पहाड़ियों से आने वाली जलधारा है सरस्वती और नाग पहाड़ से आने वाली है सागरमती। अगर सामान्य वे में पूछता है आपसे एक प्रश्न,
लूनी नदी का उद्गम स्थान कहां पर है, तो आपको करना है नागपहाड़ अजमेर। अगर पूछता है लूनी नदी कितनी जलधाराओं का संयुक्त रूप है, दो, एक सरस्वती, दूसरी है सागरमती। अब अजमेर में ये दोनों एक कहां पर होती हैं, ये अजमेर है और अजमेर जिले का एक गांव है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ गांव है अजमेर का। इस स्थान पर सागरमती और सरस्वती एक हो जाती हैं और आगे बढ़ती हैं, और आगे जब इन दोनों का संयुक्त नाम होता है वो क्या होता है, लूनी। तो ये लूनी का उद्गम हुआ। अब ये लूनी नदी आगे बहती हुई जाएगी और बहते 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 ये हमारे राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। अजमेर से पहुंचेगी नागौर, नागौर से जाएगी जोधपुर, जोधपुर से जाएगी दोस्तों पाली, पाली से पहुंचेगी बाड़मेर, और बाड़मेर से जाएगी जालौर, और जालौर के बाद गुजरात में बहती हुई अंत में अपना जल कच्छ का रण है, और ये कच्छ का जो रण है ये गुजरात के नीचे क्षेत्रों में अरब सागर में है। उस क्षेत्र में जाकर के अपना जल गिरा देती है। तो वापस रिवाइज कर रहा हूं, अच्छे से समझना। लूनी नदी के उद्गम को लेकर अपन चर्चा कर रहे थे। तो लूनी नदी का उद्गम 2 जलधाराओं के रूप में होता है। एक जलधारा नागपहाड़ अजमेर से निकलती है जिसे कहते हैं स्थानीय भाषा में सागरमती, दूसरी आती है पुष्कर की पहाड़ियों से जिसे कहते हैं सरस्वती। और ये सरस्वती और सागरमती अजमेर जिले के गोविंदगढ़ नामक स्थान पर एक हो जाती है और दोनों को नाम दिया जाता है लूनी। अब ये प्रश्न पुष्कर की पहाड़ियों वाला प्रश्न हमारे हर एग्जाम में लगभग आता है। अगर पुष्कर की पहाड़ियों में ज्यादा बरसात होगी तो राजस्थान के किस शहर में बाढ़ आएगी, तो यहाँ पर ध्यान रखना ये बाड़मेर का एक शहर है बालोतरा। बालोतरा जो शहर है ये लूनी नदी के परकोटे से नीचे बसा हुआ है। अब लूनी नदी का जो क्षेत्र बहाव क्षेत्र वो ऊंचा है और वो उससे भी नीचा है। तो अब देखिए लूनी नदी, लूनी नदी के बारे में आधी मीठी और आधी खारी भी कहा जाता है। पूछा जाए कि राजस्थान की या विश्व की वह एकमात्र नदी कौन सी है जिसे आधी मीठी और आधी खारी कहते हैं, तो वो अपनी होगी लूनी। ऐसा कैसे होता है देखिए, जब ये लूनी नदी अजमेर से निकलती है, नागौर जाती है, नागौर से जोधपुर, पाली और बाड़मेर। बाड़मेर का एक शहर है दोस्तों, उस शहर का नाम है बालोतरा। बालोतरा तक इस नदी का जल होता है मीठा, और जैसे ही बालोतरा से आगे जाती है तो जल कैसा हो जाता है, खारा। इसी कारण इस नदी को आधी मीठी आधी खारी के नाम से जाना जाता है। अब इसका जल यहाँ तक मीठा था, यहाँ के बाद खारा क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो प्रमुख कारण है वो है तैथिस सागर। तैथिस सागर के अवशेष जो हैं धीरे धीरे इसमें नमक घुलता हुआ जाता है, तो ये आधा खारा हो जाता है इसका जल। तो ये लूनी नदी है, और लूनी नदी जो है राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्र में बहने वाली सबसे क्या है, लंबी नदी। तो ये अपनी लूनी नदी हुई। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद पढ़ेंगे इसकी सहायक नदी। सहायक नदियों से इसके अपने प्रश्न एग्जाम में लगभग आते रहते हैं। तो देखिए लूनी की सहायक नदियों में आपको 2 सहायक नदी मोस्टली याद रखनी है। मैं लूनी की सारी सहायक नदी लिखूंगा आपके लिए। तो ये लूनी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियों में 2 आपको याद रखनी है, एक जोजड़ी और एक जवाई। जोजड़ी और जवाई से अपने परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो लूनी की जो प्रमुख सहायक नदी है उनमें मुख्य सहायक नदियों में देखिए लूनी की सहायक एक तो है जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी। दूसरी है जवाई नदी,
एक है सूकड़ी, एक है मीठड़ी, एक है लीलड़ी, एक है खारी। ये मुख्य लूनी की सहायक नदियां हैं। लेकिन जो अपने परीक्षा में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो तो जोजड़ी या जवाई नदी से पूछा जाता है। तो अपन इनकी व्याख्या कर लेते हैं। तो देखिए, जोजड़ी नदी से ज्यादा प्रश्न क्यों पूछा जाता है। अब लूनी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, वापिस डायग्राम में देखेंगे अपन, ये है दोस्तों अपनी अरावली पर्वतमाला और ये है अपनी लूनी नदी। ठीक है, ये है अपनी लूनी नदी। देखिए, मैंने जितनी भी सहायक नदियों के नाम लिखे थे उन सभी सहायक नदियों में एकमात्र इसकी नदी जो सहायक नदी है वो है जोजड़ी, जिसका उद्गम मरुस्थल से होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अब निम्न में से कौन सी नदी अलग है, तो तीन तो वो होंगी जो अरावली पर्वतमाला से निकल रही है, एक वो होगी जो मरुस्थल से निकल रही है। या फिर प्रश्न पूछा जाएगा अब एकमात्र सहायक नदी जो लूनी में उसके दाईं ओर से आकर मिलती है या दाएं भाग से आकर मिलती है, वो होगी अपनी जोजड़ी। ये दाईं और ये वाया क्षेत्र है इसका। ठीक है, तो जोजड़ी नदी, अब जोजड़ी नदी के उद्गम की बात करते हैं। देखिए, जोजड़ी नदी का उद्गम नागौर, और नागौर जिले का एक गांव है पांडलू। नागौर जिले के पांडलू गांव में स्थित स्थानीय पहाड़ियों से निकलती है जोजड़ी नदी, और नागौर में बहने के बाद ये जोजड़ी नदी है ना, ये जोधपुर है, और जोधपुर का एक गांव है खेजड़ली। इस खेजड़ली गांव में आकर के ये जोजड़ी नदी किस में मिली, लूनी में। तो जोजड़ी नदी का उद्गम नागौर के पांडलू गांव से हुआ, और नागौर में बहने के बाद ये जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में लूनी में आकर मिल जाती है। अब देखिए, इन दोनों नदियों के संगम पर एक बांध बनाया गया है, जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध, इसी का नाम है पिचियाक बांध। ये पिचियाक बांध जो बनाया गया है ये अपने जोजड़ी और लूनी के संगम पर बनाया गया है। दोस्तों, ये खेजड़ली से अपने बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, क्योंकि खेजड़ली गांव है जोधपुर में। इस खेजड़ली गांव में ध्यान रखना वृक्ष मेला भरता है। वृक्ष मेला जो भरता है खेजड़ली गांव जोधपुर में भरता है, क्योंकि हमारे राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो है खेजड़ी, और खेजड़ी जो वृक्ष है इसकी पूजा भी होती है। खेजड़ी वृक्ष घटना यहीं से संबंधित है। तो खेजड़ली गांव में यहाँ पर विश्व का एक वृक्ष मेला भरता है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो इस वजह से ये अपनी जोजड़ी नदी हुई। अब अगली जो नदी है इसकी सहायक हो वो है जवाई। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, दूसरी सहायक नदी पढ़ेंगे अपन इसकी, और दूसरी जो सहायक नदी है वो है जवाई। अपने ये है पाली। पाली जिले का एक गांव है गौरिया। इस गौरिया गांव की कुछ पहाड़ियां हैं, स्थानीय पहाड़ियां। इन पहाड़ियों से ये नदी निकली जवाई और ऐसे लूनी में जाकर मिला। गौरिया नदी है दोस्तों जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम जो होता है वो होता है गौरिया गांव पाली से, और गौरिया गांव पाली के बाद ये जालौर में जाती है, और जालौर
के समीप ये लूनी में मिल जाती है। अब इससे जो प्रश्न आता है उस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए, पाली जिले में एक शहर है, कस्बा है सुमेरपुर। इस सुमेरपुर शहर में इस जवाई नदी पर एक बांध बनाया गया है और इस बांध का नाम है जवाई बांध। जवाई बांध। और जवाई बांध को ध्यान रखना दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर, ये कई बार पूछ लिया जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है, तो जवाई बांध को कहा जाता है। और ये जवाई बांध है, जवाई नदी पर बनाया गया है पाली जिले के सुमेरपुर में। तो पाली जिले के सुमेरपुर में ये जवाई बांध बनाया गया, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और ये जवाई बांध हमारे पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। वैसे राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बांध है वो है अपना जाखम बांध, जाखम नदी पर बनाया गया है प्रतापगढ़ जिले में। 81 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा बांध। राजस्थान का भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध पूछे तो अपना राणा प्रताप सागर बांध है, चंबल नदी पर बनाया गया है चित्तौड़ में। तो ये जवाई बांध है, इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अब लूनी की छोटी छोटी सहायक नदियां, वहां से कोई प्रश्न नहीं निकलता, केवल अपन को याद रखना है अब ये इसकी सहायक नदी है। तो इसमें मोस्ट प्रश्न जोजड़ी और अपनी जवाई थी, ये हुई अपनी लूनी नदी। अब जो अपन अरब सागर की तीसरी नदी पढ़ेंगे, अरब सागर में जाने वाली, वो पढ़ेंगे साबरमती। तीसरी नदी है दोस्तों अपनी साबरमती। ये साबरमती नदी है, इससे एक प्रश्न आएगा। हाँ, पूरी रामायण नहीं पढ़नी आपको, अच्छे से इसको पढ़ लेना, एग्जाम में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नदियों से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, ठीक है। तो साबरमती नदी है, ये उदयपुर जिले से निकलती है। उदयपुर जिले में कोटड़ा की पहाड़ियों से निकली, कोटड़ा की पहाड़ियां हैं। और ये उदयपुर के बाद चली जाती है गुजरात। प्रश्न बताऊंगा प्रश्न क्या आता है। और गुजरात के बाद ये नदी खंबात की खाड़ी, और ये खंबात की खाड़ी आपको पता है कहां पर है, अरब सागर में। इस साबरमती नदी से जो सबसे ज्यादा प्रश्न आता है उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे दोस्तों, फालतू की रामायण की कोई चर्चा नहीं है अपनी। अब ये साबरमती नदी है, इससे एक प्रश्न तो यह आता है, अब राजस्थान की वह नदी कौन सी है जिसके संपूर्ण जल का उपयोग गुजरात करता है, तो वो है साबरमती नदी। इस साबरमती नदी के किनारे गुजरात की राजधानी और गुजरात का एक शहर है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, साबरमती नदी के किनारे। और गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, और ये अहमदाबाद भी किस नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन के समय गुजरात में इसी नदी के किनारे साबरमती आश्रम की क्या की थी, स्थापना की थी। तो ये साबरमती नदी है अपनी, बस इतना याद रखना इसमें। और इसी के साथ अपने राजस्थान की मुख्य जो अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां हैं वो क्या होती हैं, समाप्त। अगले वीडियो में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां। तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो दोस्तों पुनः आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल शौर्य क्लासेज उदयपुर को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने मिलने वाले इतने स्टूडेंटों को बताएं। अब ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, मैथ, रीजनिंग सब जो हमारे सर पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको आपके साथ साथ उनको भी फायदा होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में आप घर बैठकर अपनी पढ़ाई कर लें वो बहुत अच्छा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।